नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। भिवंडी में एक जिला परिषद स्कूल के बाहर 15 साल के स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इस मामले में 35 साल आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त सुबह लगभग 6 बजे क्लास 10th की स्टूडेंट टेस्ट देने के लिए रिक्शा से स्कूल जा रही थी। तभी आरोपी ने उसका पीछा किया और 6:30 बजे स्कूल के बाहर उतरते ही उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकत की। विक्टिम ने घर जाकर पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उन्होंने तालुका पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 समेत मुख्तलिफ धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। थाने में कैफे में लगी आग, 35 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। थाने के कलवा वेस्ट के खारे गांव में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कैफे में आज सुबह लगभग 5 बजे आग लग गई। आग लगते ही बिल्डिंग के बी विंग के 35 रेजिडेंट्स को फायर डिपार्टमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद जाँच की जा रही है। भिवंडी में स्वच्छता अभियान के दावों के बावजूद शहर में नगर पालिका की लापरवाही साफ नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों में खुले डंपरों से कचरा ढोया जा रहा है, जिससे सड़कों पर बदबू फैल रही है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। बारिश में सड़ता गलता कचरा मच्छर, मक्खी और बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नागरिकों की मांग है कि कचरा ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ ढके और बंद वाहन ही इस्तेमाल किए जाएं, ताकि शहर को प्रदूषण और बदबू से बचाया जा सके। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने थाने पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर पर सैटरडे को एक बड़ी ड्रग्स स्मगलिंग पकड़ी है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके 16 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की हैं, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 32 करोड़ रुपए बताई गई। खबरों के अनुसार दोनों आरोपियों को थाने भिवंडी बाईपास पर राजनोली नाके के पास कार की तलाशी लेते वक्त गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही कई केसेस रजिस्टर्ड हैं और एक पर तो एनडीपीएस केस का वारंट भी था। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स कहां से आई थी और कहां पर भेजी जा रही थी। भिवंडी शहर में इलीगल पार्किंग का मसला बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर खंडूपाड़ा रोड पर तैयब मस्जिद के पास, जहां होटल्स और चाय दुकानों के बाहर खड़ी बाइक्स ने आधा रोड ब्लॉक कर दिया है। इससे ट्रैफिक जाम होती है और पैदल चलने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा है कि इससे सिर्फ ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस इलाके में मस्जिद, स्कूल, कब्रिस्तान और शादी हॉल्स होने से ये जगह काफी सेंसिटिव है और यहाँ शराबी और बदमाश लोगों की एक्टिविटीज भी देखी जा रही हैं। नागरिकों ने मांग की है कि इलीगल पार्किंग हटाई जाए, दुकानों पर फाइन लगाया जाए और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। भिवंडी से एक दिल दहला देने वाला केस सामने आया है, जहां 24 साल के एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली विवाहिता को उसकी नाबालिग बेटी को जान से मारने की धमकी देकर लगभग 2.5 साल तक अपने गलत इरादों का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक 26 साल की पीड़ित महिला अपनी बेटी के साथ किराए के कमरे में रहती थी और पड़ोस में रहने वाला 24 साल आरोपी 17 फरवरी 2023 से 8 अगस्त 2025 के दरमियान बार बार उसे अपने घर बुलाकर मारपीट करता था और बेटी को जान से मारने की धमकी देता था। इसी तरह धमकी देकर आरोपी ने महिला के साथ बार बार दुष्कर्म भी किया। शारीरिक और मानसिक अत्याचार से तंग आकर विक्टिम ने 9 अगस्त को भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 64(2)(u) और 351(2) के तहत केस दर्ज करवाया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मजीद तहकीकात फिलहाल जारी है।
भिवंडी शहर में पहली बार सिर्फ महिलाओं का अलग गोविंदा पथक तैयार किया गया है, जिसका नाम वीरांगना अहिल्याबाई होलकर रखा गया है। इस पहल का मकसद शहर की लड़कियों को दही हांडी उत्सव में बराबर का मौका देना और उन्हें पारंपरिक खेलों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना है। पथकी महिला सदस्यों को ट्रेनिंग, पोशाक और सेफ्टी गियर की पूरी सुविधा दी जा रही है। ये महिला पथक आने वाले दही हांडी उत्सव में शहर के मुख्तलिफ कार्यक्रमों में भाग लेगा। इस नए कदम से शहर की महिलाओं, खासकर युवा बच्चियों में काफी उत्साह है। पहले जहां दही हांडी उनके लिए सिर्फ देखने तक सीमित था, अब वो खुद इसमें सक्रिय भागीदारी कर पाएंगी। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका, जो अक्सर अवैध इमारतों और अतिक्रमण के मामलों में चर्चा में रहती है, अब एक नए विवाद में पड़ गई है। खबरों के मुताबिक शहर के मुमताज नगर इलाके में पाइपलाइन के पास स्थित वन विभाग की जमीन पर बिना किसी अनुमति के एक 5G मोबाइल टावर लगाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टावर से निकलने वाला रेडिएशन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। नागरिक इसे तुरंत हटाने और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक न नगर पालिका और न ही वन विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले ने इस इंडिपेंडेंस डे एक वीडियो के जरिए संदेश पहुंचाया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को पूरे देश में तिरंगा रैली का आयोजन करने की बात कही है। इसके तहत भिवंडी में स्वर्गीय आनंदी लाल चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक एक भव्य तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इस मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष राजेंद्र चौहान भी शामिल होंगे। एमएलए महेश चौगले ने नागरिकों से अपील की है कि वो 15 अगस्त सुबह 11 बजे तिरंगा लेकर रैली में जरूर शामिल हो और सब मिलकर स्वतंत्र दिवस मनाएं। भिवंडी में कई दिनों से इरेगुलर वाटर सप्लाई से परेशान नागरिकों की कंप्लेंट्स एमएलए रईस शेख तक पहुंची और इस पर एक्शन लेते हुए एमएलए ने स्टेम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का विजिट किया और मैनेजमेंट से डिटेल में बात की। उन्होंने सिचुएशन को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बताते हुए इस समस्या के समाधान के लिए 10 दिन की स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी और एमएलए ने यह भी कहा कि वो खुद पर्सनली प्रोग्रेस मॉनिटर करेंगे। साथ ही एमएलए ने जोर दिया कि रेगुलर वाटर सप्लाई एक बुनियादी जरूरत है, जिसके लिए भिवंडी के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है।